नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे खास शो में, जहां हम बात कर रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने अपने अनुभव से दूसरों को रास्ता दिखाया है। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान नमस्कार नमस्कार सर। मिस्टर राहुल चौधरी सर, जो पिछले 20 वर्षों से ज़्यादा हो गए ने कोचिंग इंडस्ट्री में। एक बड़ा नाम है इनका ना। इन्होंने न केवल ऑफलाइन कोचिंग में अपना नाम बनाया है, बल्कि अब डिजिटल दुनिया में भी आरसी मैथ वीडियोस के जरिए हजारों छात्रों तक अपनी पहुंच बनाई है। तो चलिए जानते हैं इनकी डिजिटल यात्रा, इनके अनुभव और वो सब कुछ जो आज के टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए बहुत काम की बातें हो सकती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपने शो में मुझे बुलाया। मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि आपके साथ जब मौका मिले कुछ गुफ्तगू कुछ बातें हो जाएं। वो समय जो आपके साथ बीत जाता है बहुत अच्छा रहता है। बताइए सर कि अब हमें क्या आप पूछने के लिए जी बुला सर, रहे हैं। बिल्कुल सर। मेरे कुछ सवालात हैं जो जी। आगे हमारे दर्शकों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। जी सर, मैं तो पूरी कोशिश करूँगा जी कि आपके जो दर्शक और जो मेरे कुलीग्स हैं या मेरे साथी हैं जी उनको इससे कुछ फ़ायदा हो। जी। तो सर, आपने 20 सालों तक ऑफलाइन कोचिंग की, फिर डिजिटल दुनिया की ओर रुख किया। इसकी शुरुआत कैसे हुई सर? देखिए, ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। 2004 में जब हम लोग कोचिंग स्टार्ट करा तो अनुभव तो उतना नहीं था, लेकिन हाँ ये जुनून से कोचिंग को रन किया। जी, जो क्लासेस थी वो कई बार 10 घंटे 12 घंटे की भी रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो कॉन्फिडेंस आ चुका था 2008-9 में ही, जी 5 सालों के बाद, कि कुछ आता है, कुछ अलग आता है हमें, जिसकी वजह से बच्चे हमारे पास आ रहे हैं ऑफलाइन मोड में। बिल्कुल। इसकी शुरुआत में कह सकता हूँ कि जब ये एक पॉइंट एंड शूट कैमरा कैनन का आता है, तो वो जब आया मेरे हाथ में, जी तो उससे ये था कि कुछ वीडियो क्रिएट हो सकता था। मोबाइल तो सर उस वक्त थे नहीं। थे नहीं। तो वहाँ से ये थॉट मेरे दिमाग में आया कि वीडियो अगर फॉर्मेट में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसी से कुछ रास्ते बनते गए। कुछ मैंने रिकॉर्ड भी किया, जी तो क्वालिटी तो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ ये समझ में आ गया कि ये फ्यूचर है, नॉन आइडिया मिल गया आइडिया बस। था। जी और फिर डिजिटल दुनिया में अपना सफ़र सर, शुरू हुआ। चलिए सर, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आने में आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी सर? देखिए, चुनौती तो यही थी क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है। कैमरा है, उसमें सॉफ्टवेयर्स हैं। अभी टीचर जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ये कोचिंग रन कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल अलग फील्ड था। तो जब भी हम किसी दूसरे के फील्ड में घुसते हैं तो एक रैगिंग सी होती है। तो डर वही था, रैगिंग भी हुई, और इसी वजह से जो है चीज़ें जो है हो पाई धीरे धीरे करके। सक्सेस होने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। अगर गुरु मिलेगा तो आपकी एनर्जी को चैनलाइज करेगा और आपको सफलता बड़ी जल्दी मिलेगी। अदरवाइज सफलता मिलती है, लेकिन थोड़ी कम रेशियो कह सकते हैं, देर से कह सकते हैं। और डिजिटल में कुछ देर नहीं होती है। अगर आपने अच्छा काम पकड़ लिया है तो बिल्कुल सर। देर नहीं है इसमें, ये तो बात पक्की है। ठीक सर। किस तरह के वीडियो फॉर्मेट्स में जाना चाहिए? जैसे इस वक्त जो है वीडियो आपने अभी जैसे जिक्र किया, हाँ, तो शॉर्ट्स का, लॉन्ग वीडियोस का, या रील, आपको सबसे अच्छा काम किस पे इस वक्त लगता है कि कौन सा सर सही है? देखिए, मैं लॉन्ग वीडियोस का तो कह सकते हैं चैंपियन रहा हूँ। 1.5 घंटे 2 घंटे के वीडियोस मैंने बनाए हैं। जैसे मैं कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट खेला हुआ है। अच्छा। लेकिन अब देखिए, प्रमोशन के लिए ज़रूरी है कि मेरे शॉर्ट वीडियोस Short बने। तो अब आप लोग जैसा बता रहे हैं कि शॉर्ट वीडियोस एक ऐसी चीज़ है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। अब ज़्यादा देखेंगे तब उसमें से कुछ लोग आपसे मैच्योर करेंगे ना, आपकी कंटेंट को समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपने बहुत लंबा वीडियो दे दिया तो शायद कोई भी देखना नहीं चाहेगा कि 2 घंटे का वीडियो देखना पड़ रहा है। तो ये है, जैसा ट्रेंड है उसके हिसाब से तो मुझे अब शॉर्ट्स ही बनाने हैं। सही, बिल्कुल। तो डिजिटल कंटेंट आने के बाद स्टूडेंट का क्या रिस्पांस रहा सर? मैंने बताया भी कि स्टूडेंट सब मैच्योर कर रहा है, उसको अपनी नीड समझ में आ रही है। जो पहले इधर उधर भटकना था, इधर उधर चला जाना था, वो भी है। लेकिन अब दोनों ही मीडियम स्टूडेंट ऑप्ट कर रहा है, ऑफलाइन का भी और ऑनलाइन का भी। तो दोनों में ही दोनों मुझे में? लग रहा है कि अब का स्टूडेंट ये तो समझ ही चुका है कि उसे कंटेंट कहाँ से बेस्ट लेना है। बिल्कुल। तो अब तक की डिजिटल यात्रा में आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही सर? सबसे बड़ी सीख, मैं तो रोज़ ही सीखता हूँ। रोज़ ही मैं तो अभी भी अपने आप को एक टीचर नहीं मानता, मैं स्टूडेंट ही मानता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो आज के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, अपने कोर्स को बनाना है या कोई चीज़ करनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को समय रहते ही सीख लेनी चाहिए। बिना इसके
वो ग्रोथ कभी भी नहीं मिल सकती है। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो दर्शक हैं, मेरे छोटे भाई हैं या कह सकते हैं स्टूडेंट्स हैं, जी, स्टूडेंट्स का तो इसमें यही है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को समझते हुए करिए, क्योंकि ये चीज़ें अब हटने वाली नहीं है। इंटरनेट आ गया, रहेगा। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं, रहेंगे। ऐप्स हैं, रहेंगे। आपको अपने विवेक से थोड़ा काम करना पड़ेगा। और मैं बाकी लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप क्या सोच सकते हैं, मैक्सिमम क्या सोच सकते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो अमाउंट हो या सक्सेस हो, तो डिजिटल उसमें 10x कर देगा। जो आप सोच सकते हैं उससे 10 गुना तो आराम से आपको मिल सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म बिल्कुल, आप जिस भी टर्म में सोचें, चाहे ऑडियंस के टर्म में सोचें, अगर आप 100 बच्चा सोचते हैं तो डिजिटल में आपको 1000 बच्चा मिल सकता है। तो आपकी आगे की योजनाएं क्या है? ऑनलाइन कोर्स, मोबाइल ऐप या सब्सक्रिप्शन मॉडल, क्या चूज करना? देखिए, तीनों ही फील्ड में मैं आऊँगा। मेरा एक ऐप भी लॉन्च होने वाला है RC क्लासेस के नाम से। सब्सक्रिप्शन मॉडल में मैं छोटे छोटे क्लासेस बनाऊँगा। मैं ये नहीं चाहता कि कोई बच्चा ऑनलाइन कंटेंट पे 1 साल पढ़े। हाँ, 1 हफ्ते का कोर्स करे, फिर उसको टेस्ट हो, उसकी क्लोजिंग हो जाए, फिर वो नए तरीके के सिलेबस पर आए। तो ये मॉडल मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जिसमें एक फ्रेश एनर्जी के साथ ज्वाइन करेगा, कंटेंट को ख़त्म किया, फिर नया कंटेंट, फिर नया। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी फ़ीस मंथली भी हो सकती है, उसकी फ़ीस कोर्स वाइज भी हो सकती है, या फुल सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। थैंक यू सर, आपने बुलाया यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे अनुभव जो हैं वो आपके दर्शकों तक पहुँच पाएंगे, और वो सब लोग भी जोरों शोरों से अपने काम में जुटेंगे और काम को बड़ा करेंगे। बिल्कुल राहुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकालकर हमारे शो में अपने अनुभव साझा किए। थैंक यू। आपकी बातों से यह साफ हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग केवल ब्रांड बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि छात्रों तक पहुंचने का और उन्हें एक बेहतर तरीके से गाइड करने का सशक्त माध्यम। हाँ, अगर आप उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां आपको वीडियोस बनाने में या कंटेंट डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं है, तो डिजिटल मार्केटिंग मैंने बताया कि हर चीज़ को 10x और कई बार 100x भी कर सकता है। और लोगों ने किया भी है। सारे टीचर्स के एग्जाम्पल आपके सामने हैं, नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बिना डिजिटल प्लेटफॉर्म के इतना बड़ा टीचर कभी नहीं बन सकता। तो अगर दर्शकों अगर आप भी एक एजुकेटर हैं या डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आज की बातचीत से आपको ज़रूर कुछ प्रेरणा और दिशा मिली होगी। मैं हूं अमित त्यागी और आप सुन रहे थे कैनेडी पॉडकास्ट शो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मेहमान से, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।